नोट्स मेकिंग का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अहम है, क्योंकि जो भी नया एस्पायरेंट तैयारी शुरू कर लेता है वो तो पहले ये सोचता है कि मैं किस सब्जेक्ट से शुरू करूं, और अगर मैंने सब्जेक्ट शुरू कर ही लिया है तो मैं जिस टॉपिक को पढ़ रहा हूं अब उसका मैं क्या करूं। तो उसकी सिंपल टिप ये है कि पहले तो कंपलसरी सब्जेक्ट से तैयारी शुरू कर लेनी चाहिए, ताकि आपकी सब्जेक्ट्स की ओरिएंटेशन डेवलप हो। जस्ट अज्यूमिंग कि आपने पाकिस्तान अफेयर से तैयारी शुरू कर ली, आज आपने कश्मीर इशू तैयार कर लेना है। नोट्स मेकिंग इस इशू की आपने इस तरह से कर लेनी है कि सबसे पहले तो आपने सिलेबस देख लेना है, उसमें से एक टॉपिक सिलेक्ट कर लेना है जैसे आपने कर लिया। दूसरा, उसके ऊपर आपने रेलेवेंट मटेरियल ढूंढ लेना है। अब एक टॉपिक के ऊपर पूरी किताब आपने नहीं पढ़नी, क्योंकि कश्मीर के ऊपर तो लाइब्रेरी में 6 से 8 किताबें मौजूद होंगी जो कि उसकी बुनियादी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगी। आप उसके लिए एक रिसर्च पेपर पढ़ लें, कोई 20 से 30 पेजेस की उसके ऊपर रीडिंग कर लें। रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम हेडिंग्स बनाएं और उन हेडिंग्स को फिर आप अपने नोट्स में लेके आएँ। नोट्स बड़े सब्जेक्टिव हैं, काफ़ी एस्पायरेंट्स दूसरों के नोट्स यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, वो शायद थोड़ा तो फ़ायदा दे सकते हैं, लेकिन असल जो फ़ायदा आपको नोट से हो सकता है वो वही नोट्स हैं जो आपने खुद बनाए होते हैं। मिसाल, मैंने एक कश्मीर इशू बनाया, मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो उसमें नहीं लिखा ज़्यादा, क्योंकि मेरा तो हिस्ट्री का बैकग्राउंड है और मुझे तो ये इशू डिटेल में पता है। वो नोट्स किसी दूसरे एस्पायरेंट के यूज़ में इतने नहीं आएंगे। तो उस एस्पायरेंट ने अपनी नॉलेज के गैप्स को मद्देनज़र रखते हुए उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी तैयार कर लेना है, उसकी स्टेजेस भी तैयार करने हैं, पीस प्रोसेस भी उसका तैयार कर लेना है, चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड भी तैयार कर लेने हैं। आखिर में आपने ये ऐड कर लेना है कि ये जो टॉपिक है ये पास पेपर्स में पूछा कैसे गया है। मिसाल, कश्मीर इशू 3 एंगल से पूछा गया है। इशू वो वही है 1972 से, जब से CSS के इम्तिहान हो रहे हैं, इशू स्टे सेम, इट्स द एंगल ऑफ द इशू दैट चेंजेस। मिसाल 1972 में शायद ये सवाल इस तरह से आया होगा कि लाइन ऑफ कंट्रोल बनने के बाद कश्मीर के मसले के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है। वही सवाल 2019 में ये इस तरह से आता है कि अगस्त 5, 2019 में इंडिया ने जो आर्टिकल 370 रिवोक किया है उसके कश्मीर के ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस होंगे और उसका क्या वे फॉरवर्ड है। वही सवाल 2022 में यूँ भी आ सकता है कि भाई ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन एक नई रियासत बनाने या एक रियासत जिसने एक टेरिटरी को कब्ज़ा किया है उससे छुड़ाने के लिए एक अहम टूल है UN चार्टर में। ये केस स्टडी हमें साउथ सूडान में मिलती है। क्या इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन की कश्मीर के केस में पॉसिबल है? तो आपने करना क्या है कि एक ही टॉपिक जो आपने स्टडी किया है उसको आपने पास पेपर्स के साथ लिंक कर लेना है। उसके बाद आप उसे एवेल्यूएट करें कि अब इस नॉलेज बेस के ऊपर आप एक सवाल आंसर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये जो नोट्स हैं ये 1 टॉपिक के कोई 10 पेजेस के बन जाएंगे, जिसको आपने फिर फेज़ 2 में 1/3 कर लेना है, क्योंकि ये जो पहला फेज़ है इसमें एक टॉपिक आप एक दिन में भी तैयार कर सकते हैं, हो सकता है कोई 2 टॉपिक भी एक दिन में तैयार हो जाए, लेकिन फॉर्मेट उसमें यही रहना है कि वो डिटेल्ड होंगे, उसमें डिफरेंट एंगल्स कवर होंगी, उसमें मैप होंगे, उसमें डायग्राम होंगे और उसमें डिफरेंट जो है ना फ्लो चार्ट्स होंगे। क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आपके नोट्स में होंगी तो यही चीज़ आप अपने फिर पेपर में लिख सकेंगे। मेरा मानना ये है कि व्हाट हैपन्स इन एग्ज़ाम रूम डिपेंड्स लार्जली ऑन व्हाट यू डू व्हेन यू आर नॉट इन एग्ज़ाम रूम। जब आप नोट्स मेकिंग कर रहे होते हैं तो वही रिफ्लेक्शन आपके पेपर अटैम्प्टिंग स्किल्स में ज़ाहिर होती है। तो ये एक मुनासिब सा तरीका है जिसमें आप एक टॉपिक तैयार कर सकते हैं और इवेंचुअली 1 महीने में फिर एवरेज टाइम में एक सब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं। फिर दूसरा ऐसा आ जाता है रिवीजन। तो रिवीजन भी एक अहम तैयारी का फेज़ है। रिवीजन में करना ये होता है कि फ़ेज़ 1 में हमने चूँकि तमाम टॉपिक्स डिटेल में तैयार किए होते हैं, अज्यूमिंग कि एक टॉपिक हमने 10 पेजेस का तैयार किया है, रिवीजन फेज़ में हमने सबसे पहले उसको 1/3 कर लेना है, क्योंकि पहले हमने जो डिटेल नोट्स बनाए उसका मकसद नॉलेज गैदर करना था, अब मकसद नॉलेज को रिटेन करना है। तो रिवीजन का सिर्फ मकसद ये नहीं कि उसे रीड करना, रिवीजन का मकसद ये है कि उसकी मेन हेडिंग्स याद करनी है, उसके फैक्ट्स को क्रैम कर लेना है और उसके कॉन्सेप्ट्स को दोबारा से क्लैरिफाई कर लेना है। मेरा ख्याल है 3 रिवीजन्स जब एक सब्जेक्ट की हो जाती हैं तो उसके बाद कोई इतनी गुंजाइश नहीं रहती कि कोई भी बिल्कुल एवरेज एस्पायरेंट हो वो उसे रिटेन ना कर सके। तो रिवीजन बड़ी अहम चीज़ है, क्योंकि रिवीजन होगी तो भी उसी बेसिस के ऊपर एक कैंडिडेट अच्छे पेपर जो है वो अटैम्प्ट कर सकता है। विदाउट रिवीजन आपको ऐसा लगेगा कि आपने तैयारी तो की है लेकिन उस तैयारी की कोई डायरेक्शन नहीं है, आपने नॉलेज गैदर तो की है
लेकिन जब आपके पास कोई एक रेलिवेंट क्वेश्चन आ रहा है, यू आर अनेबल टू आंसर दैट।